दोस्तों नमस्कार। आज हम मौजूद हैं बस्ती जनपद के चिल्मा बाजार में। स्वयं सहायता समूह में ने महिलाओं की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है। ऐसे में आज हम बातचीत के लिए मौजूद हैं चिल्मा बाजार में। ये हैं कैसर शहजादी जी, समूह सखी हैं, चिल्मा बाजार की हैं। इन्होंने स्वयं सहायता समूह में अपने नाम को रोशन किया है। आज हम पूरा जानने का प्रयास करेंगे कि यह आखिर कैसे संभव हुआ, क्योंकि स्वयं सहायता समूह एक ऐसा माध्यम महिलाओं के लिए है जो कम पढ़ी लिखी हैं या घर में रहती हैं, उनको रोजगार से जोड़ने का एक माध्यम बना हुआ है। इस माध्यम से स्वयं सहायता समूह के तहत लाखों लोग रोजगार करने में जुटे हुए हैं। हर गांव में स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा लगातार निगरानी भी की जाती है, उसमें ये मेंबर भी हैं और इससे इनके लगातार इनका सामाजिक स्तर भी उठ रहा है। जहां महिलाएं घर से निकल नहीं पाती थी, आज ये अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लगातार समाज में निकल रही हैं, अपनी बातों को दमदारी से रखते हुए नजर आ रही हैं। तो आज हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। तो शहजादी जी, आपका बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो आप बताइए कि स्वयं सहायता समूह में आप कैसे आई? स्वयं सहायता समूह में हम ऐसे परिवार से हैं कि हम बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे और ना निकलते, लेकिन स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बिहार से आई थी स्वयं सहायता बनाने के लिए। तो उन्होंने हमको कहा और जोड़ लिया। हम जुड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब हम जुड़े तो हमको अच्छा लगा स्वयं सहायता समूह में कि 4 लोगों में हमारा उठना बैठना हो गया और बाहर आना जाना हो गया। तो हम अपने हक अधिकार को जानने लगे, जिसके माध्यम से हम लोगों को भी बताने लगे कि क्या करना चाहिए, हमको कैसे रहना चाहिए समाज में। तो इसी को देखकर हमको समूह सखी बनाया गया और हम आगे महिलाओं के लिए बहुत कुछ करते रहे और महिलाएं हमारे साथ रहती हैं। अच्छा, अभी हमने जानकारी मिली है कि जब कोविड का दौर चल रहा था, लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, तब आप द्वारा बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया गया। तो कार्यक्रम कौन थे? वो कार्यक्रम मास्क था, जिससे हम कोरोना काल में कई महिलाओं को रोजी रोटी भी दिए। जब लोग अपने परिवार को छूना नहीं चाह रहे थे, उस समय हमको डीएम के द्वारा ऑथराइज किया गया था कि हम कहीं भी आए जाए, हम हमारे हस्बैंड और हम लोग आते जाते थे, जिले तक सामान लाते थे, मास्क बनवाते थे, महिलाओं को रोजी रोटी देते थे। तो कितना मास्क का वितरण आपने किया था? 1 लाख से ऊपर ही, 1,65,000। देखिए, समूह एक ऐसा माध्यम है, जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, चारों तरफ लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा था, तो ऐसे में इन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने एक दूसरे की सेवा करने के लिए बीड़ा उठाई थी। उसी बीड़ा के तहत इन्होंने 1 लाख से अधिक मास्क को, 1,65,000 इन्होंने मास्क को बनवाया और लोगों में वितरित कराया। और साथ साथ जब लोगों को रोजगार छीने जा रहे थे, लोगों को रोजगार के लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, तब इन्होंने कितने लोगों को रोजगार अपने दिया था? 40 से 50 महिलाएं। देखिए, हाँ, तो 50 महिलाओं को इन्होंने रोजगार दिया था। अभी हाल में हम और बताना चाहेंगे कि इन लोगों ने अभी जो स्तरीय विद्यालय है उसमें ड्रेस भी लगाए गए थे, तो ड्रेस का सिलने का काम भी इन लोगों ने किया था, इसके तहत रोजगार मिला था। तो आप लोगों ने जो ड्रेस सिले थे उसमें रोजगार मिला था कि नहीं मिला था? जी, हम सिले नहीं थे, हम सिलवाए थे। अच्छा, सिलवाए थे। जिले से दिया गया था और हम लाके सिलवाए थे लोगों से। अच्छा, हमारे क्लस्टर में भी सिलाया गया था। तो आपको समूह से जुड़े कितने वर्ष हो गए? 12-13 साल। 13 साल। तो आप कैसा अनुभव कर रही हैं अब? बहुत अच्छा लग रहा है। हमको घर बैठना अच्छा नहीं लग रहा है। हम चाहते हैं कि समाज सेवा ही करते रहें। तो ये बताइए कि आप समूह से जुड़ी हुई हैं, समूह से आप समाज में भी निकल रही हैं, और क्या महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं कि समूह में जुड़े? जी, हम प्रेरित करते भी हैं। एक से एक महिलाएं दूसरे गांव जाके महिलाओं से बताते हैं, जो आ जाती हैं मीटिंग में, घूंघट डाले रहती हैं, उनको बताते हैं कि घूंघट पर्दा अपने निगाह में होता है, ना कि घूंघट डाल के हम गलत करते रहें, गलत बोलते रहें। मान सम्मान से जियो, चाहे घूंघट डालो या ना डालो, आप अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए कुछ करके दिखाइए। स्वयं सहायता समूह ने एक और परिवर्तन किया है। उस परिवर्तन की चर्चा हम आपसे करना चाह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी नहीं थी, हस्ताक्षर नहीं बनाना जानती थी, आज हमने देखा तमाम महिलाएं हैं वो हस्ताक्षर बनाना जान गई, विड्रॉल को भरना जान गई, पैसे को भरना जान गई,
बैंक तक जाना जान गई, क्या कहेंगी इससे? हाँ, ऐसा हो रहा है, ये समूह की देन है, ये समूह की देन है। तो देखिए, समूह निश्चित तौर से जहाँ लोगों को जीवन जीने की एक राह दिखा रहा है, वहीं उनका शैक्षिक स्तर भी बढ़ा रहा है। जैसे वो पढ़े लिखे नहीं थे, हस्ताक्षर में, हाँ, लोगों को एनआरएलएम नौकरी भी दे रहा है। नौकरी भी दे रहा है। कृषि सखी, समूह सखी, उद्योग सखी, स्वास्थ्य सखी, बैंक सखी, कम लोगों को वो दे रहा है, कम पढ़े लिखे लोगों को, कम पढ़े लिखे लोगों को दे रहा है। तो कुछ जब महिलाओं को आगे बढ़ाया तो हम क्यों ना आगे बढ़े और क्यों ना बढ़ाएं। अच्छा, बैंक में एक महिला होती है, वो समूह सखी के नाम से होती है, वो क्या है? वो बैंक सखी। अच्छा, वो बैंक सखी है, उसको भी नौकरी मिलती है? जी, हम समूह सखी हैं, हमारे गांव में कृषि सखी हैं, हमारे गांव में हमने दिलवाया, हमारे गांव में उद्योग सखी हैं, उनको दिलवाया, स्वास्थ्य सखी का दिलवाए, बीसी सखी बनाए हैं। अच्छा, वो सरकार केयरटेकर की नौकरी दे रहा है, तो सरकार जब महिलाओं के साथ है तो हमें काहे का डर है? देखिए, स्वयं सहायता समूह में महिलाओं के हिस्सेदारी को लेके प्रशासन, शासन पूरे तरीके से कार्य कर रहा है। तमाम महिलाओं को ग्राम पंचायत स्तर पे नौकरी दी जा रही है। जैसे आपके गांव में अगर शौचालय बना होगा, सामुदायिक शौचालय, तो जो उसकी देख रेख करती होगी वो भी स्वयं सहायता समूह की महिला ही होगी। क्यों ऐसा है? जी जी। देखिए, तो तमाम प्रकार की नौकरियां भी घर बैठे मिल रही हैं और लोगों को रोजगार करने के लिए पैसे भी मिल रहे हैं। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पीछे एक मशीन लगी हुई है, ये कौन सी मशीन है और आपने कब लिया है और इसे क्या कर रही हैं? ये खोवा मेकिंग मशीन है। अच्छा, खोवा मेकिंग। जी, इसमें खोवा बनकर पनीर भी बना लेते हैं और हम मतलब शुद्धता की गारंटी भी लेते हैं। शुद्धता की? हाँ, एकदम गारंटी, दही, दूध, खोवा, पनीर, ये सब की हमारी गारंटी है। अच्छा, तो ये किस समूह के तहत लगा है? ज्योति प्रेरणा महिला। ये ज्योति प्रेरणा महिला के तहत जो है खोवा और पनीर और दही सब बनाने के लिए इन्होंने एक मशीन लगाया हुआ है। आप हमारे पीछे मशीन को देख पा रहे हैं। तो इनका दावा है कि इलाके के लोगों को 100% शुद्ध, चाहे पनीर हो, चाहे मट्ठा हो और चाहे खोआ, इनका देने का उद्देश्य है। क्या बुकिंग हो रही? नहीं हो रही है। क्यों हो रही है? कितना दिन हुआ लगाए आपको? 8-9 महीने। अच्छा, 9 महीने हो गए हैं। कितना पूंजी लगी थी इसमें? ये मशीन तो 75,000 की थी। अच्छा, ये है कि मार्केट में सब लोकल चीज चल रहा है, तो इतने जल्दी हम नहीं ना खड़े हो जाएंगे। अब जब लोग पहचान देते हैं हम, और जब खाएंगे, खाते खाते आदी हो जाएंगे कि हाँ, हमको लोकल सामान नहीं खाना है। तो देखिए, मार्केट में खोवा, दूध और दही भी मिलता है, लेकिन हम चाहेंगे कि एक बार इनके स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित जो इनका खोवा है, आपका पनीर है, इसको एक बार आप अपने घर पे बना के देखेंगे तो निश्चित तौर से आप एक बार खाएंगे तो फिर दोबारा इसी दुकान पे आएंगे। तो हमारा आपका कर्तव्य है कि मेरे गांव में अगर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा कुछ कार्य किया जा रहा है तो उसमें खरीदारी करें। हाँ, खरीदारी करें, सभी लोग इन लोगों का सहयोग करें। अगर आपके पास दूध है तो दूध ला के यहाँ बेच सकते हैं। दूध का अच्छा रेट दे रहे हैं, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं। पीछे मशीन भी लगी है, अभी हम दिखाएंगे भी आपको। यहाँ पर दूध का बिक्री भी खरीदा भी जाता है। आपको दूध की ज़रूरत हो, आप दूध ले भी जा सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये लाए हैं, ये पनीर है, पनीर की 100% हाँ गारंटी है। और ये खोवा है, ये खोवा है। तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर लोगों को मार्केट में जीवन को अगर शुद्ध रखना हो तो निश्चित तौर से आपको 100% की शुद्धता की सामान को खाना जरूरी है। तो ऐसे में पनीर, खोवा आम हर घरों में जरूर पड़ती है। शादी विवाह हो या वैवाहिक हो या कोई भी धार्मिक काम हो, इसमें ये सुविधाएँ जरूर होती है। तो बहुत अच्छी बात है। तो शाहजादी, आगे का विचार क्या आपका? बढ़ाना है, महिलाओं को आगे करना है, इसी को बढ़ाना है आगे का। अच्छा, इस कार्यक्रम में आपके जो कार्य है, कौन कौन सहयोग करते हैं? जी, कौन कौन सहयोग करते हैं घर में आप? घर में तो हमारे हस्बैंड हैं, हमारे बच्चे हैं, लेकिन हमको ब्लॉक से भी बहुत सहयोग मिला है। ब्लॉक से? जी जी, हमारे पवन तिवारी सर है DMM, और ADO साहब लोग, ये सब लोग हमको बहुत सहयोग देते हैं। अच्छा, या हम अकेले ही सब कुछ नहीं कर लिए, वो लोग का भी योगदान है जो हमको यहाँ तक ले लेके आए।
अच्छा, एक हमारी सवाल आप मेहनत को देखकर सही, हमारी- एक सवाल हमारा आपसे और है कि जब कोई सरकारी कार्यक्रम होता है, चाहे जागरूकता का कार्यक्रम हो, चाहे जो, उसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हिस्सा लेती हैं, क्या आप भी लेती हैं हिस्सा? जी, हम लेते हैं, लोगों को हम ही ले जाते हैं। अच्छा, आप ही ले जाती सब हैं। बताते हैं जब वो अपने क्लस्टर से हम ही लोग लेके जाते हैं। अच्छा, तो अब हमको थोड़ा हमारे दर्शकों को दिखाइए मशीन के बारे में, बताइए। तो आप अपने पति देव जी आपके सहयोग करते हैं, थोड़ा इनसे बात करें। देखिए सबसे देखिए पहले तो हमारा, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आपने जो है हमारे उत्साह वर्धन के लिए और हम इस समूह की नारायण की महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं अपने मीडिया के माध्यम से। और हम ये कई बार आपसे जो है हमारे प्रोग्राम को, हमारे विकास को आपने दिखाया है, इसलिए हम आपको बार बार धन्यवाद देंगे और अपेक्षा भी करेंगे कि आप हमारी महिलाओं को जो है काफ़ी जो है सहयोगात्मक रवैया को अपनाए रहें बराबर, जिससे हमारा उत्साह वर्धन होता रहे। देखिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा जो भी कार्य किया जाए, अगर किया जा रहा है तो हम उसको अवश्य दिखाएंगे और मेरा विश्वास है कि उसको देखेंगे, क्योंकि एक महिलाओं द्वारा जो कार्य किया जा रहा है बड़ा उत्तम है। जिससे आपके यहाँ ये जो फैक्ट्री लगी है, आपने लगाया है, 100% लोगों को सूत्र दे रहे हैं। तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं कैसे जुड़ रही हैं, क्योंकि आप नजदीक है, आप लेकर बराबर हैं, आप ही जाते होंगे, तो ये कैसा लग रहा है आपको? सर अभी तक तो हम तो महिलाओं के बीच में जी, हमने जब गांव-गांव टहलना हाँ। एक बीके यानी हम मास्टर बुक कीपर जी। हैं अपने क्लस्टर के, और जब हमने गांव में टहलना शुरू किया, ग्राम संगठनों में जाना शुरू किया, तो वहाँ की महिलाओं की दयनीय स्थिति को देखकर बड़ा तरस आता है। जी, लेकिन सरकार ने इतना जो है सहयोग कर रहे हैं, उस सरकार का जो फायदा है, जो मिलता है उसको समाज को नहीं मिल पा रहा है। तो हम उस सरकार की योजनाओं को जो एनआरएलएम के माध्यम से दी जा रही है, और मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उन गरीब महिलाओं को ऊपर उठाया जाए, उनको बैंक से सीसीएल से जोड़ना, उनको आरएफ सीआईएफ दिलाना, उनको पता एक जो है बैंक के जो बैंक सखी की उनको बैंक पे ना आना पड़े, डीसी सखी को एक्टिव करना कि जिससे वो घर घर जाके पैसे की लेन देन कर सकें। बैंक सखी यहाँ पे जो सहयोग के लिए रखा ही गया है, हमारे यहाँ केयर टेकर महिलाएं अच्छा काम कर ही रही हैं। तो सरकार इन छोटे जो है तमाम योजनाएं दे रहे हैं, यहाँ तक कि जो है स्वास्थ्य सखी भी महिलाएं जो है ये समूह की महिलाएं जाके घर घर जो साफ सफाई और कैसे बच्चों को रखा जाए, कैसे माताओं को रखा जाए, सारी चीज़ें कैसे बालिकाओं को जो है किया जाए, उनके स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। बहुत अच्छा सरकार काम कर रही है। इस पे जो है बशर्ते उनको जागरूक करने की जरूरत है। स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए? महिलाओं को हम सोचते हैं कि उनके परिवार के लोग जी, जो सोचते हैं कि हमारी महिलाएं बाहर ना जाएं, बैंक तक ना जाएं, किसी कार्यक्रम में ना जाएं, मतलब वो अज्ञानता में रखना चाहते हैं, हम उनके घर के अभिभावकों को, उनके पतियों को ये रिक्वेस्ट करेंगे, ये निवेदन करेंगे कि महिलाओं को समूह से जोड़ करके और उनके अंदर जागरूकता पैदा करें। आप भी समाज में जो है जागरूक होंगे और महिलाएं भी जागरूक होंगी। आपको अगर महिलाएं जागरूक होंगी तो पूरा परिवार, उनके बच्चे भी जागरूक होंगे, पढ़ाई लिखाई की ओर अग्रसर होंगे। इस तरीके से महिला हम सोचेंगे कि पहले उनके घर के गार्जियन जो है उनको फुल सपोर्ट करें। इससे मेरा ये सवाल है कि जो महिलाएं समूह में नहीं जुड़ी हुई हैं, घर में रह रही हैं, अगर जुड़ना चाहें तो किससे संपर्क करें, कैसे कहते हैं? सबसे पहले ये है कि हर गांव में समूह बने हुए हैं। अगर वो 10 महिलाएं 11 महिलाएं इकट्ठा कर सकती हैं तो नया समूह जो है एक आधार कार्ड और एक फोटो लगा करके जो है यहाँ अपने समूह सखी को दे दें, और समूह सखी जो है ब्लॉक से अपने अधिकारियों से उसको प्रमाणित करवा करके और कवरिंग लेटर बनवा करके बैंक में जाए, खाता जो है 1 हफ्ते के अंदर खुल जाता है। तो देखिए, अगर कोई महिला ऐसी हो, वो चाहती हो कि स्वयं सहायता समूह से जुड़े और अपने आप को सामाजिक स्तर से ऊंचे उठने का प्रयास करना चाहती हो, तो अपना आधार कार्ड और फोटो अपने अगल बगल के समूह सखी को दे सकती है, किसी भी कैडर को दे सकती है। बशर्ते उसमें नियम यह है कि 10 महिलाओं को इकट्ठा करना पड़ेगा।
तो 10 महिलाएं इकट्ठा हो जाएंगी तो अप्रूवल ब्लॉक से हो जाएगा, बैंक में खाता खुल जाएगा और निश्चित तौर से आप अपनी योजनाओं में सफल हो सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी हम देखे हैं कि आपने ये कौन सी मशीन है आगे जो आप आपके खोवा मेकिंग मशीन है सर। हाँ, ये 75,000 के करीब आया है। थोड़ा सा आपको दिखाइए। देख लीजिए, हाँ। लाइट से थोड़ा सा चला के दिखा दीजिए। हाँ, लगा हुआ दिखाइए। मौके पे थोड़ा सा फिर देखिए, हमारे दर्शक भाई देखना चाहते हैं कि खोवा की मशीन है, ये होती कैसे है और कैसे चलता है। देखिए, चला नहीं तो ये है स्वयं सहायता समूह द्वारा लोगों को लगातार ऊपर उठाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में तमाम लोगों को रोजगार भी दिया जा रहा है। इस रोजगार के हाथ देखिए ये मशीन कैसे चल रही है। इसमें जो है खोया और क्या बनाया जाता है, और पनीर खोया और पनीर दोनों बनाया जाता है। और इसमें बंद कर दीजिए। और इनके जो बनाया जाता है, इससे मशीन से क्या लाभ आपको है? सबसे पहले सर लाभ तो छोड़िए, हम कम प्रॉफिट में हमने ये बीड़ा उठाया है जी, कि हम कम प्रॉफिट में कम से कम मार्जिन रेट में हम अपने यहाँ की जनता को शादी विवाह में उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एकदम शुद्ध चीज खिलाने का बीड़ा उठाया है। भले हमको टाइम लगेगा, लेकिन एक ना एक दिन मुझे पूरा विश्वास है, एक ना एक दिन हमारी पहचान इस समाज में इसके माध्यम से बनेगी। क्योंकि शुद्धता और सच्चाई कभी जाएगी नहीं, इस यकीन के साथ कि हम सबक के साथ कि हम समाज में शुद्धता करेंगे। इसलिए जो है हमने एक बीड़ा उठाया। तो खोवा, पनीर और दही हमारा जो है उत्पाद है मेन, और उसके बाद सफल मटर और सब तमाम नमकीन वगैरह सब मार्केट से हम ला के देते हैं और बुकिंग भी करते हैं, फुटकर भी बेचते हैं, थोक भी बेचते हैं। देखिए, मेरा मानना ये है कि आप मुझे जो दर्शक हमारे इस 100% शुद्ध सामानों को लेना चाहें तो कहाँ आते हैं? ये कौन सा स्थान है? ये चिल्मा बाजार में है खोवा मेकिंग मशीन। ये आपके जो है हीरो एजेंसी के सामने हमारी एक दुकान भी है चिल्मा बाजार में, न्यू रॉयल करके। तो उसमें जो है वहाँ से भी आप संपर्क करें। 83 18 23 18 83 नंबर जो है हमारा है 6307 51 22 79 पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। ये सब देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे हमने जो किसानों को जो है उचित रेट दिलाने के लिए यहाँ पे हमने जो किसानों को शुद्ध अपने दूध का सही कीमत मिल सके, और हमने ये सिस्टम भी लगाया हुआ है। और किसान हमसे जो है बहुत खुश हैं हमारे इस व्यवसाय से, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा दूध देना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम किसानों से क्षमा मांगते हुए कि मैं पराग डेयरी वालों से कि हमारा वहाँ तो जो हमारे पास कैन की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, और उसके बाद जो है पैसा समय पे नहीं मिल पाता है, जिससे उनको पशुओं को चारा कैसे खिलाएं। इसी वजह से हमको जो है यहाँ पे बेचना, पनीर बना के उनको किसी तरीके से हम उनकी आपूर्ति को करते हैं। और लगभग इस समय 200 लीटर जो है हम डेली दूध कलेक्ट हो रहा है। देखिए, अब तक हम दिखा रहे थे कि जो महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह से अपनी तकदीर और तस्वीर को बदली है, आप देख रहे थे। तो आज के लिए बस यहीं तक। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और 100% शुद्ध सामान के लिए जो इन्होंने नंबर बताया है उस नंबर पे आप फ़ोन करके बुकिंग कर सकते हैं। निश्चित तौर से आपको बुकिंग करने पर सामान 100% शुद्ध मिलेगा। एक बार आइए, खा के आजमाइए, निश्चित तौर से आप दोबारा भी आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।